राणा जी गाड़ी भोजा जी की लाडी। गाड़ी ने धीरे धीरे हाँक रे गंवार बीरनी ने डर लागे। तब रथ चालक ने कहा कि हीरा ही या बीरनी क्या कहती जा रही है। तब हीरा ने कहा कि धीरे चला बाईसा को डर लगता है, जिस वजह से कहती है आप तो चलने दो। ये कौल वचन बगड़ावतों ने बनवाड़ा में ही किया था, जो कि जिला अजमेर में है, जिस स्थान के नाम खेतड़ी व देवनगर है, जहाँ पर बगड़ावतों ने एक भैरू जी का रखा था। ये भैरू जी आज भी मौजूद है और बगड़ावतों को घाट भी अभी भी स्थित है। रानी और राणा जी की वार्ता है। तब राणा जी की बारात रामनगर से आ गई और इन बीननी की इच्छा स्वागत किया। फिर राजा रानी महल में सोए थे। रानी ने महल के कमरे में राणा के और खुद के बीच पर्दा लगवा दिया। राणा जी ने कहा कि रानी आपने बीच यह पर्दा क्यों? रानी ने कहा कि राजा जी ये पर्दा तब तक खुलेगा तब आप मेरे लिए नया महल बनाओगे। तो राजा जी नया महल बनवाने लग गया, परंतु रानी ने अपनी शक्ति से उस महल को पूरा नहीं होने दिया। इतने में तो बगड़ावतों द्वारा दिया गया वचन का समय आ गया। रानी द्वारा परवाना भेजना बगड़ावतों के पास। नित्य के उड़ाऊं छे राजी कालिया कागला, उगनते ही प्रभात उड़ जा रे वीरा कालिया कागला, आता होवे सवाई भोज भरथार। नित उठ रानी बगड़ावता की बाटली जोवे, कब आवेगा सवाई भोज जी झिणी झिणी रोवे। रानी कहती हीरा तू सुन मारा समाचार, बगड़ावत भूल गया भूल मैं आपा काई करा विचार। कॉल कर गया था 3 दिन की और 6ठो महीनो जाए, बह तो माया में ही भूल गया आपने कदे न लेबा आवे। सवाही भोज ने लिख दे हीरा ओड़ माँ लिख दे करड़ा जवाब, परवाना ने बाँसता ही लेबा आजा जो आप। दिवाली के बाद एक दिन रानी कहती है कि हे हीरा, आका तीज निकलने 6 महीने हो गए और सावन की तीज भी निकल गई। बगड़ावतों का वचन निकल गया, फागुन आने वाला है, कहाँ तक इंतज़ार करूं? 6 महीने के 9 महीने होने वाले हैं। गंगा न आई न गोमती, चढ़ी न चंड गिरनार, बनजारा का बेल जूं हो गई जमारो हार। नीम के जोबन नीम निमोड़ी, आम के जोबन सुआ, और मोटियार के जोबन पान, फूल पणियारी के जोबन कुआ। रानी का जवाब, चांद बिने क्या चांदनी, तारे बिने क्या रात, जोड़ा बिने क्या स्त्री पुरुष, दिन गठे न रात। उज्जर निकल गया गढ़ गोठा, कहा निकल गया गायाकार घवाड़। रानी ने कहा हीरा परवाना लिख दे भोज के जोग जवाब। ऊपर नीचे लिख कर ही हीरा ओड़ माँ बीच में 7 सलाम। नित के उड़ाऊं काला कुआ, नित का उड़ाऊं काला कागला, मुड़ मुड़ देखूं था की बाट। रानी ने कहा कि इस परवाना को पढ़ करके आप जल्दी आना, नहीं तो आपको श्राप दे दूंगी, जिससे गाया में आज आएगा तोला, घोड़ा में आएगा रोग। ऐसा परवाना रानी ने लिख दिया। हीरा को चील बनाकर परवाना पत्थर चोंच में दबा करके हीरा आकाश में उड़ गई और गई उड़ती उड़ती गोठा में आ गई। वहाँ बगड़ावत मंगली चबूतरे पर बैठे हुए थे। गोडी से गोडी लगाकर चक्री जाजम बिछ रही थी और ठस मस बातें हो रही थी। हीरा ने ऊपर से परवाना को छोड़ दिया, जो सवाही बोझ की गोदी में गिर गया और बोझाजी ने उसको खोल करके पड़ा तो आंखों में से आंसू गिरने लग गए। बोझाजी ने सोचा कि गजब हो गया, जो दिए वचन को भूल ही गए।
नेवाजी ने देखा तो बोझाजी के आंसू आ रहे थे। तब नेवाजी ने कहा कि दादा भाई, ऐसा किस कागज है जिससे आपकी आंखों में आंसू आ गए? तो बोझाजी ने जवाब दिया कि नेवाजी, रानी का परवाना आया है। हम तो भूल ही गए थे, वह तो जेल में रहे वैसे रह रही है। हमारे लिए उसने भला बुरा कहा है। अब हम उस रानी को लेने चले। सभी भाइयों ने भी कहा कि उसको तुरंत लाओ। रानी को राण से लेने जाना। रानी के परवाना आने से सारे भाइयों ने आपस में बतलाया कि पहले तो माता और पिता की आज्ञा लो। तब सवाई भोज ने राजा बागजी और माता लखमा देव दूसरी माताओं से पूछा कि पिताजी, हमें तो राजा की रानी को लाना है। तभी बागजी और माताजी ने कहा कि रानी को क्यों ला रहे हो? जिस दिन तुम्हारे लगन आया तो राण को दे दिया और अब कह रहे हो कि हम रानी को लाएंगे। उस दिन तो तुमने लखपति बनकर राणा का विवाह किया और ऊंचा नाम किया। तब उसको लाने से दुनिया क्या कहेगी? तब बोझाजी ने कहा, पिताजी, तोरण मैंने ही मारा, कलश भी मैंने बंधवाया, फेरे भी मेरे खांडे की शादी समझो। बागजी ने कहा कि वह तेरी हो गई तो हो राण में क्यों गई, और राण में गई तो राणा जी की हो गई। बोझाजी कहते हैं कि मैं ज़रूर उसको लाऊंगा। बागजी ने बगड़ावतों से कहा कि राण से दुश्मनी करना खराब है। वह नौखंडी मारवाड़ का मालिक है। वह तुम्हारी गोठा को उजाड़ देगा। अगर तुम्हारे औरतों की ज़रूरत हो तो मेरे से कहो, मैं दूसरी और औरतें ला दूंगा। दूसरों की कोई कमी नहीं है, पर तुम सांप के बिल में हाथ मत डालो। उसको हो तुम कभी हरा नहीं पाओगे। फिर भी मेरी नहीं माने तो कोई बात नहीं, मैं तो गोठा को छोड़ करके बंदनौर में चला जाऊंगा। फिर बागजी तो गोठा छोड़कर बंदनौर चले गए। आधी रानियां तो बागजी के साथ चली गई और आधी गोठा में उसके पुत्रों के पास रह गई। तेजाजी रावत ने भी रानी को लाने से इनकार कर दिया कि रानी को मत लाना, वह हमारे दोस्त की स्त्री है, अपना नाम बदनाम हो जाएगा। जो पिताजी बागजी ने कहा था कि वही सही है। तेजाजी की स्त्री रूपादे छचिया ने भी मना कर दिया और कहा कि ये नहीं माने तो इनको जाने दो, राण में से रानी को लाने दो, हम तो अपनी पाटन में चले जाएंगे। किसके तो औरत आएगी और कौन मरेगा? तेजाजी वह उनकी औरत और उनका लड़का मदन जी, ये तीनों ही पाटन में चले गए। 23 भाई रह गए जिनके तो रानी लाने की इच्छा थी। फिर उन्होंने पहले तो गुरु रूपनाथ जी से पूछा तो गुरु जी ने भी हाँ भर ली और कहा कि जाओ रानी को ले आओ। रानी के बिना तुम्हारा नाम अमर नहीं होगा। मरने से मत डरो, मरना तो एक दिन पड़ेगा। रानी लाने से दुनिया में नाम अमर हो जाएगा। फिर नेवाजी रोजाना घोड़े नौलखा को तैयार करके राण में जाते थे। एक दिन माता साडू जी ने कहा कि देवर नेवाजी, आप रोजाना ही राण में क्यों जाते हो? आपको क्या रोजाना क्या काम है? नेवाजी कहते हैं कि भाभी साहब, हम तो राण की ही रानी को लाएंगे। वहाँ से परवाना आ गया, हम सारे भाइयों को बुलाया है। अब माता साडू नेवाजी की सारी औरतों समेत बात हो रही है। तब माता साडू कहती है कि नेवाजी, आप रानी किसके ला रहे हो? आप सारे भाई तो शादीशुदा है, आपके तो मेरी दो रानी नेतू जी है, फिर रानी क्यों ला रहे हो? नेवाजी ने कहा कि भाभी सा, रानी तो दादा भाई बोझाजी के लेने जा रहे हैं और
आपके सौतन ला रहे हैं। माता साडू जी जान तो गई थी कि यह रानी सवाई भोज के ही ला रहे हा। तब माता साडू कहती है कि रानी रानी जन करो देवर नेवा लाल जी, रानी है खांडा की धार। एक रानी के कारण तुम्हारी करका हो जाएगी बाढ़, कण कण की हो जाएगी थाकी केरड़ियाँ, घर घर की हो जाएगी गुजरियाँ पनियार। रानी जी लाओ छोड़ दो लाल जी, मैं बरजू बारंबार। जिनकी बेटे हो लाल जी थे छावड़ी, उनकी ही काटे सो ढाल। पहली बांधी उनसे दोस्ती, अब लाओ छो उनकी नार। पर नारी को बेट बो जैसे लहसुन को खान, छाने बैठ के खावे तो भी दुनिया जावे जान। पर नारी मीठी छुरी तीन ठाम से खावे, धन खावे जोबन हरे पत पंचा में जावे। चोरी चुगली जामनी और पराई नार, इतना टाल जो थाने सामने मिले करतार। चोरी थाने जेल करा दे, चुगली करा दे राड़। घर लुटा दे जामने, शीश कटा दे परनार। सासू साड़ायली तीजी बहाइला की नार, इन तीनों ने टाल जो सामने मिलेला करतार। पर नारी मीठी छुरी जाने कोई मत लगा जो अंग, रावण जैसा योद्धा मर गया पर नारियां के संग। नेवो जी गाई गया पाचो साडू माता ने कि पर नारी मीठी छुरी जाने सदा लगावा अंग, रावण सरी का तर गया पर नारियां के संग। भाभी जी वह रावण मरा नहीं, वह तो नाम अमर कर गया और बेकूट में पहुंच गया। माता साडू कहती है बड़े घरों की दुश्मनी खराब होती है, आप राणा से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। राणा तो नौखुट्टी मेवाड़ का राजा है, मारवाड़ का मालिक है। अगर तुम्हारे स्त्रियों की ज़रूरत है तो और गुजरियाँ ला देंगे। बंदनौर में, मेवाड़ में, खेराड़ में और अजमेर में, हांडोती, बावन नागर, चाल में बहुत गुजरियाँ हैं। फिर साडू माता कह रहे कि मथुरा की प्रणाद्यु जोशी जसोदा जी की परिवार की, और लंबा केस कमर जारी, पतली बांका नैन कटार। लंबी गोरी पतली नाक में सोवे बाली रूपाली, और बरसाना की प्रणादु थाने बारवाड़, राधा की बहन कृष्ण की साड़ी। गोकुल की ही प्रणादु थाने गुजरियाँ, वो है शक्तियाँ के अवतार। कामणगारी है वह कामणियाँ जाने, मोह लिया श्री कृष्ण मुरार। बनरावन की प्रणादु थाने गुजरियाँ, वह खूब करती प्यार। लांबा केस कमर जारी, पतली बांका नैन कटार। पुष्कर जी की प्रणादु थाने चेचन, और 5 शेर को घाघरो लंबा नाड़ वाली। गायत्री के परिवार से ब्रह्मा जी की साड़ी। बंदनौरा की प्रणादु 2 गुजरियाँ, और चैनपुरा की 4। हरमाड़ा की प्रणादु थाने हाकलीर, पाटन की 6। और माता साडू का जवाब, लालजी थाने मथुरा की गुजरियाँ प्रणादु, वृंदावन की, बरसाना की, गोकुल की प्रणादु, मालवा की प्रणादु। पर उस रानी को मत लो, मालवा में मेरे काका की बेटी, वो तो हो मेरी जैसी शकल की है। नेवो जी के नहीं परना हरमाड़ा की हाकली, न परना पाटन की 6। रानी लावंगा बांका राव की तलवारियाँ के पान। फिर साडू माता कहवे देखो रानी कामणगारी ते टोपर, देखो रानी कामणगारी के तापर कैसी भरखी ढारी। जीण धर बांधी दोस्ती, जिनकी ही चुरा रैया नारी। ते जानो माँ के रानी आती, पर परखो उनकी भांति। राजा जी ने छोड़ कर गुजरों के कैसे आती,
गर्व मत करे देवर लाडला, देख भाया की जोड़। रानी लिहारिया राण कहा, राव की या था की छे खोड़। पहली टीको थाके आयो छो, जी दिन क्यों न परण्या। अब तो वह राणा की हो गई, थाको काल शरण आयो। नेवो जी को जवाब कि भाभी सा रानी से हमने ही विवाह किया है, तोरण भी भाई साहब ने मारा है, फेरा भी उन्होंने खाया है। रानी ने रानी मत जानो, साधु माता के पाछी, रानी ने रानी मत जानो, वाचे शक्ति का अवतार। अपने कुल को तारण कारण आ रही अपने द्वार। रानी ने पारस जान जो हम है लोहे समान, पल भर उसके संग रहने में सेह हम हो जाएंगे कंचन समान। मन दुखी मत हो जो परणु है एक बार, मरणु है एक बार। इस भारत में मरने से खुला मिलेगा ईश्वर का द्वार। वह तो कुल तो हो तारण आ रही है, सुन जो ध्यान लगार। इस बारी नेह चूक जो सया तो अपना जास्या नरक द्वार। 100 मण खाट लाख मण लोहा, और संगत कर जो सार। संगत कर नाव की तो हो उतर जावे पहली पार। नेवो जी कहे कि भाभी साहब व रानी तो पारस है और आपने तो लोहा है, उसको लाने से हम भी कंचन हो जाएंगे। फिर नेवा जी ने कहा कि भाभी साहब नाव की संगत करने से नदी पार उतर जाते हैं। वह रानी हमारे आएगी तो हमारे को इस संसार सागर से त्यार देगी, इस पृथ्वी पर अपना नाम अमर कर देगी। मन दुखी मत करो भाभी साहब, मरना तो एक बार। इस युद्ध में मरने से खुला मिलेगा ईश्वर का द्वार। हिम्मत हार हाथ नहीं लागे, न कोई काज सरे। नाव ने छोड़ ढूंढा में बेटे तो बेमौती मरे। जल में जो तो सभी मर जाते, फूले सो कुमला जावे। जो कर जावे नाम पृथ्वी पर, उसकी तो अमर गाता रह जावे। चंदन की गुटकी भली गाडो भलो नहीं काट को, एक होवे चंदन बाग में तो सुधर जावे सारो बाग। नेवो जी भाभी ने कहे पाछो, रानी तो चंदन का पेड़ है, जिससे हम भी चंदन हो जाएंगे। भाभी साहब भक्ति बिना वरदान नहीं मिलता, और कर्म करे बिना मुक्ति नहीं मिलती। हिरण्याकुश ने भक्ति करी और कर्म किया तो भगवान ने उसकी मुक्ति करी। द्वापर में पांडवों ने भक्ति करी और कर्म किया, भाइयों से युद्ध किया तो उनको भी मुक्ति मिली। जैसे ही आपने भक्ति की है तो आपको ही भगवान के पुत्र रूप में अवतार लेने का वचन दिया है। भाई साहब ओझा जी ने भी भक्ति की तो उसको भी माया दी है, वचन दिया है। अब हम कर्म नहीं करे तो हमारी मुक्ति कैसे होवेगी। भगवान ने तो आपको वचन दिया था, उस वचन को याद करो कि कैसे तो आपकी देवरानियाँ जिठानियाँ सती होगी और आप अकेली ही विधवा कैसे रहोगी, और आपके भगवान अवतार कैसे आएंगे। भाभी साहब इन बातों का ध्यान करो, फिर हमको दोष देना। माता साधु ने सोचा है कि बात तो सही है, भक्ति और कर्म के बिना मुक्ति कैसे होगी। इस रानी को नहीं लाएंगे तो अपना बड़े श्रद्ध वचन कैसे पूरे होंगे। फिर माता साधु जी ने कहा कि लाल जी रानी को हो लाओ, पर उस रानी के लक्षण हमें तो बताओ, वह कैसी सुंदर है। नेवा जी द्वारा रानी का लक्षण बताना। नेवा जी कहते हैं कि भाभी सा वह देवल, न मानुष न मूर्ति न काठ की कठपुतली। मैं तो इस दुनिया में चारों तरफ फिर गया, पर ऐसी औरत मुझे नजर नहीं आई। उसके लक्षण तो ऐसे है कि
देवा में तो हो गायत्री सावित्री और लक्ष्मी पार्वती सीता तारा राधा रुक्मणी कुंती द्रौपदी अनुष्या इन जैसी तो सुंदर है। और पिंडिया तो बेलन, पिंडिया है बेलनी समझ लेना। झांगा है केला का पेड़, मूंगफली सी आंगलियां, दांत अनार का बीज, ज्योरी जीबियां कमल का फूल, होठ फंवारा रथरिया, नाक सुहा किसी जैसी चूंच, भंवरा बिजड़ सारसा जिनकी आंखें केरी जैसी फांक, शीश नारियल जैसा जिनकी चोटियां, जाने नागदेव सीप भर के पानी पीवे और अन्न भरिया अन्न खावे, गले में पानी अन्न सेक आए। वह होली की जैसी झाड़ और आंबा जैसी ही बिजली है। अंधेरा घर में जावे तो प्रकाश हो जाए, महल में चढ़ जावे तो चील झपट ले जाए। इधर की हवा चले तो उधर, और उधर की हवा चले तो इधर झूल जाए, और चारों ओर की हवा चले तो टूक टूक हो जाए। ये है बाबी शाह रानी का क्या क्या वर्ण करूं, मुझे तो कहने में ही नहीं आया। वह जाने चंद्रमा में से चीर कर निकली है, आपको तो उसे देखने से ही मालूम पड़ेगा। तब माता साडू बोली कि ऐसी बात है तो लाओ लाल जी, कभी नहीं कहेंगी लोड़ी शोक में तो बहन कह के बतलाऊंगी। मैं तो नीचे बैठूंगी, उसको पलंग पर बिठाऊंगी, उसके चरण खोल कर पानी पीऊंगी। फिर बगड़ाओ तो निशंकर भगवान और गुरु रूपनाथ जी के चरण स्पर्श करके 23 सिपाहियों ने घोड़ा तैयार कर लिया। अच्छे अच्छे हथियार लेकर रामनगर की ओर चलने लगे। तो उनकी स्त्रियां देख रही थी, तो सारी देवरानियां जिठानियां ने बगड़ावतों को रोक रही थी। वह तो पद्मादेह पोसवाल और सलवण खटाणी, नेतु ने काडन, बूढ़ी बढ़ाना, खाने खरवा, छगनी चांदीजा और ब्रह्मा बाई अदुआ। उन्होंने कहा कि आड़ से तू देवर नेवाजी थाने आड़नी और घूंघट की दे दूं ओट। रानी ने मत लावे जो लालजी थे, मत बांधो अभिमान की पोट। लालजी वह रानी तो हो काला नाग है, आप सांप के बिल में हाथ मत डालोगे तो वह खा जाएगा जरूर। नेवाजी का जवाब। रानी का कागज आ गया। भाभी शाह जी से लिख रखी काली स्याही, लिख रखा ओड़ मार हम बलया सारा भाई। फिर लक्ष्मण खटाणी कहती है, कागज होवे तो पढ़ ल्यूं सुनाऊं, पढ़ के सुनाऊं। लालजी थाको करम पढ़्यो नहीं जावे। नारो होवे तो हो नाथ ल्यो, हरे शेर नाथ्या नहीं जावे। फिर बवड़ी बढ़ानी ने कहा कि पहले टीका तुम्हारे आया, जिस दिन शादी क्यों नहीं करे कि, और अब ला रहे हो राजा की रानी, तुम्हारा तो मरना पास आ गया है। धागो होवे तो जोड़ दूं, और लालजी सुई जोड़ी नहीं जाए। और बालक होवे तो राख ल्यूर, मोटिया राख्या नहीं जाए। फिर नेतू जी कहती है, उड़ बूंदी दीपक पे बैठी और देख पुष्प गुल खेरा। हाथा ही बेड़ा बांध्या जाके तो आँख्या में छा गया अंधेरा। भाभी जी आप कैसे है, परेशान हो रही हो? यहाँ के तो काल का ही अंधेरा छा गया है। जाने तो बेचारो कहो लाने दो रानी, कहो इनके तो चून ही कुंडे में पड़ गया, चून ही कुंडा में पड़ गया। वह रानी आवेगी तब ही इनकी रोटी बनवाएंगी। तब नेवाजी कहते हैं कि भाभी सा ऐसा कठोर बोल मत मारो, इन बातों से हमारा दिल में कायरता उत्पन्न होती है। आप तो भगवान का भजन करो, राम करेगा जो हो जाएगा। अब
तो हाथी के दांत बाहर निकल आए हैं जो वापस नहीं जा सकते। रामायण में भी लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। होवेगी वही राखा रचू, होएगी वही राम रचू राखा, क्यों करे तरक बगड़ावत साका। कर्षण कोल चुकिया नहीं, द्वापर के है बात, करण करा पर दहा गयो, कर बजर का हाथ। भाभी सा जो वचन दे दिया वह तो पूरा करना है। फिर नारायणी बाई खोजी कहती है कि लाल जी आपके तो मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन दुख होने से बोलना पड़ रहा है। आज आपातकाल में मर्यादा भी तोड़नी पड़ रही है, इस वजह से आपसे बोल रही हूँ। मिलन से बिछड़न बुरा, मिलन बछटो मोती कोई, अब कहा बिछट्या कभी मिलसी, राम करे सो हुई। मेरे लाल जी आज हम बहुत परेशानी है मैं है, जिस वजह से आपसे कह रही हूँ कि भरा पूरा घर है, सैकड़ों बालक है, हजारों गायें हैं, भैंसें हैं, सांडियाँ हैं और हाथी घोड़ा और माया को छोड़कर आप सर्प को पकड़ के ला रहे हो। मेरे हृदय में है दुख और आंखों में आंसू आ रहे हैं। तब नेवाजी कहते हैं कि भाभी साहब तुम हमारे दिल को इतना कच्चा मत करो, आपकी बातें तो हमारे दिल में ठेस पहुंचाती है। आप इन विचारों को छोड़कर के भगवान के भजन करो। सभी देवरानियां जेठानियां के आंसू टपक रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। इससे नेवाजी का दिल भी बैठ जाता है। तब महाराव जी कहते हैं कि अरे कायर, इन औरतों के कहने से ही तुम्हारा दिल टूट गया। अरे तुम तो हो बगड़ावत वीर गुजर हो, तुमने तो हो गुजरी की ही कोख से जन्म लिया है और तुम इन औरतों के कहने से ही पीछे हट गया। क्या यही मर्दानगी है? फिर नेवाजी ने की हिम्मत हो गई और तभी छगनी बाही चांदीजा कहती है, काले नाग राग में भर गयो गहरा, खावे छेपटा, दांत निकाल पटारा में मेल दियो, जब होया केद में ढेरा। भाभी जी यह तो कालो कांचली में आ गए और सावणी हरियाली देखकर कि इनके तो आंखों में अंधेरा छा गया। फिर छगनी बाई भूमड़ा कहती है, उड़कर मक्खी मीठा पे बैठी, देख रसगुल्ला घेरा, और फिर चिपक गया रस खालो, बूंगली अमृत हो गया जहरा। भाभी जी बोली, इनको तो आज रानी मीठी लग रही है, जैसे गुड़ से मीठी शक्कर। जब राणा जी फौजे आवेगी तब कड़ी लगेगी अफीम की तरह यह सबसे छोटी लाला जी की। और ब्रह्मा बाई अदुआ कहती है, मेरे हृदय में हिलोरा आती और मेरे भर भर आवे छाती, मेरी आंखों हो गई राती, मेरे दिल की पड़ गई राती, मेरे दीपक में बुझ गई बाती, और मैं तो हो बैराग्य हो जाती, मैं तो भगवान बेस रंगाती, मैं तो संतों में रम जाती, मैं तो राम भजन गुण गाती, मेरे ऐसे आफत नहीं आती। अब माता साडू कहती है, अरे इसका अगला एपिसोड अगला में आवलो। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।